हेलो बच्चों, वात्सल्य लर्निंग पॉइंट में स्वागत है आपका। बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको ऐसे सेंटेंसेस कंपोज करना बता रहे हैं जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एल्डर्स को यंगर्स के लिए यूज़ करना है। मीन्स हम जो पेरेंट्स हैं घर में, मम्मी पापा वगैरह, छोटे बड़े भाई बहन वगैरह हैं, उनको ये सेंटेंस बोल के छोटे बच्चों को सिखाना है। मीन्स आप ये सेंटेंस का रिपीटेशन बच्चों के सामने करेंगे तो बच्चा उसकी जो प्रोसेस है, मीन्स उसका जो लहजा है, उसका जो लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंगली इसको समझने की कोशिश करेगा। तो जब आप इस सेंटेंसेस को बोलें तो आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, हमें प्रोनाउंसिएशन पे विशेष जोर देना है। क्योंकि अगर आप उसको कोई कमांड कर रहे हैं तो आपका वो कमांड वाला सेंटेंस होना चाहिए, उसका लहजा कमांड होना चाहिए। यदि आप पोलाइटली उसको किसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं, तो उसका लहजा इंसिस्ट वाला होना चाहिए। मतलब वो बच्चा उसको समझे कि ये हमारे को डरा नहीं रहा है, हमें किसी प्रकार से बाध्य नहीं कर रहा है, हमें इंसिस्ट कर रहा है, हमें रिक्वेस्ट कर रहा है, वो बच्चा ऐसा समझे। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें बच्चों को बोलना होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं या आपको बहुत अच्छा इंग्लिश का नॉलेज है। यदि आप इन सेंटेंसेस को सुनेंगे और फिर उसके बाद में अपने बच्चों के लिए यूज़ करेंगे तो बच्चों में क्या होगा, एक इमेजिनेशन क्रिएट होगी और उनका जो टंग होगा वो इंग्लिश के वातावरण में एडजस्ट हो जाएगा। तो आप ज़रूर और ज़रूर वीडियो को अंत तक ये सारे सेंटेंसेस सुनिए। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बोल के बता रहा हूँ, वो सेंटेंस अपने को बच्चों को कैसे बोलना है उसका लहजा भी बता रहा हूँ मैं। तो आप इनको उस तरीके से बोलें और फिर उन बच्चों के लिए यूज़ करें। ठीक है। क्या होता है डियर फ्रेंड्स कि जब हम सराउंडिंग्स में होते हैं और हमें वहाँ पे एक अच्छा एटिकेट्स और मैनर्स हमको दिखाना होता है, मीन्स अपन मैनरफुली हैं लेकिन फिर भी हमें वहाँ पे रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना होता है, या हमें अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखानी होती है, तब हम बहुत सारी बातें होती है जो हम वर्बल लैंग्वेज में यूज़ नहीं करते हैं, तो हमें उन सेंटेंसेस को उनके सामने, बच्चों के सामने ऐसे यूज़ करना है। पहली बात तो ये है कि हमको बच्चों को हैट्रिडली ट्रीट नहीं करना है, उनको बड़े विनम्रता से ट्रीट करना है, उनका मजाक नहीं उड़ाना है किसी के सामने, उनको डांटना नहीं है किसी के सामने। ऐसे बहुत सारे कुछ बातें हैं, तो आप ये सेंटेंसेस को उनको पहले से बोलना सिखाइए और उसके हम देखिए कि कैसे नहीं बोलते हैं वो बच्चे और उसको वो समझ में जाता है। ये प्रथम पाठशाला जो होती है वो होम होती है, घर का एटमॉस्फेयर जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के लिए। तो आप ऐसा एटमॉस्फेयर घर में क्रिएट करिए जो सारे बच्चे उससे इन्फ्लुएंस्ड हों और वो उस वातावरण में एडजस्ट हो जाए। फिर एक स्कूल एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पे स्कूल जो सराउंडिंग्स होती है, कैंपस होता है, उसमें हमें सारे सेंटेंसेस, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंग्लिश में बोलने होते हैं। क्लास में भी बोलते हैं ओपन योर बुक्स ऐसे करके बोलते हैं। तो जब कोई एलकेजी यूकेजी या फर्स्ट स्टैंडर्ड का भी बच्चा होगा, उससे बोलेंगे ओपन योर बुक्स बच्चों, तो फट से वो ओपन करेगा बुक। टेक आउट योर बुक्स फ्रॉम द बैग, चलो, और यू हैव टू शो योर एक्टिविटी, मीन्स टेकिंग आउट समथिंग फ्रॉम द बैग एंड यू हैव टू इंसिस्ट योर स्टूडेंट्स, चलो आप भी निकालो। और फिर थोड़ा सा उसको हिंदी में बोल दीजिए, सिट, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, चलो ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हैं। राइट फास्टली, अच्छे से लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। राइट नीट एंड क्लीन, साफ साफ लिखो। डोंट मेक अ नॉइज, हल्ला मत करो, शोर मत करो, ऐसा बोलते हैं। डोंट टर्न योर हेड्स हियर एंड देयर, अपना जो सिर है वो इधर उधर मत करो। डोंट डिस्टर्ब अदर्स, दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। अगर आप घर में, ये तो क्लास की बात हो गई, अगर आप घर में हैं तो घर में हम कैसे बोलते हैं, वेक अप, ऐसा बोलते हैं, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, चलो बच्चों वेक अप, चलो उठो जाग जाओ, ऐसे बोलते हैं वेक अप। क्या बोलते हैं, वेक अप। तो हम क्या बता रहे हैं, सेंटेंसेस फॉर किड्स जो रोजमर्रा की डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो हम बोलते हैं ना सबसे पहले वेक अप, है ना, बोलते हैं चलो उठो, ब्रश योर टीथ, दांत साफ करो, वॉश योर हैंड, ऐसा बोलते हैं, वॉश योर हैंड्स, है ना। च्यू प्रॉपरली,
च्यू स्लोली भी बोलते हैं अपन, डोंट ईट फास्टली, ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना। आस्क मी, मुझसे पूछो, ऐसे बोलते हैं ना। स्टैंड स्ट्रेटली, स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो, है ना। सिट प्रॉपरली, ऐसे करके बोलते रहते हैं अपन। बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। ये सब कैसे सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जो मैंने आपको सबसे पहले और दूसरे तीसरे वीडियो में पढ़ाया था कि सेंटेंसेस कैसे होती हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप पिछले वीडियो में जाइए, चैनल जिस बच्चों ने सब्सक्राइब किया है वो देखिए आप, कि मैंने आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस वाले जो होते हैं कमांड रिक्वेस्ट जो यूज़ शो करते हैं, वैसे सेंटेंसेस मैंने आपको उसमें समझाए हैं, पढ़ाए हैं। तो आप उसको सुन लीजिए और इन सेंटेंसेस को उन लहजे से, उस लहजे से बोलिए, है ना। और सेंटेंस बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो डोंट क्राई, हम बोलते हैं चिल्लाओ मत, शोर मत मचाओ। डोंट मेक नॉइज, ऐसे सेंटेंसेस हमें बोलना ही है बच्चों को, वो और लहजे से बोलना है। चलो, कम हियर, ऐसे बोलते हैं, कम हियर, गो देयर, shut the door, open the window, shut your mouth। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, ऐसे बहुत सारे हजारों सेंटेंस हो सकते हैं जो आपको सराउंडिंग्स में ही बात करनी है। जो आपको वर्ब का भी नॉलेज मैंने सिखा चुका हूँ। अगर आपको वर्ब का नॉलेज है और अगर अपने पेरेंट्स उस चीज़ को सीखने में सक्षम नहीं है, तो छोटे भाई बहन जो हैं वो इस तरीके के सेंटेंसेस अपने और यंगर वन जो हैं, छोटे और जो छोटे हैं, उनको बोलिए। आप 2 लोग हो जाइए, 2 बच्चे एक साथ हो जाइए और उनसे आप गेम खेल लीजिए इसका, कम हियर, गो देयर, शट योर, keep your eyes on the blackboard, shut your eyes, shut your mouth, don't eat fastly। इस तरीके के सेंटेंसेस आप उनको बोलिए, तो वो बच्चे क्या करेंगे, उस वातावरण में ढल जाएंगे और उनको इंग्लिश का जो लहजा है वो समझ में आने लगेगा। तो बच्चों, आज आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और फिर इसकी प्रैक्टिस आप घर में करिए। मैं इससे रिलेटेड आपको और भी कुछ बातें नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आप इतनी चीज़ें अच्छे से तैयार करके उसको लहजे में लेके आइए और इंग्लिश को बिल्कुल बोझ बना के ना पढ़ें, बिल्कुल ईजी कर दीजिए। बिल्कुल ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड मैटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। बहुत ईजी वे में आप इन सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आप रिपीट करिए, वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैव ए नाइस डे।